दोस्तों इस वीडियो में हम फॉर्म नंबर 15G के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोगों को लगेगा हमें तो पता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं होंगी। बहुत सारे एडिशनल चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सब इग्नोर कर देते हैं, तो सबको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे सवाल आते हैं कि फॉर्म नंबर 15G लगेगा या नहीं लगेगा, तो इस वीडियो में आपको इतने अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि फॉर्म नंबर 15G अपलोड करना है या नहीं करना है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपना जवाब ढूंढ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि फॉर्म नंबर 15G की जरूरत क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी पीएफ विड्रॉ हम करने जाते हैं तो टीडीएस डिडक्ट होने का चांस होता है। टीडीएस डिडक्ट हो गया तो पूरे पीएफ का पैसा हमारे बैंक खाते में नहीं आता है। अगर टीडीएस कटने से बचाना है तो फॉर्म नंबर 15G हमें अपलोड करना होता है ताकि पूरा पीएफ का पैसा हमारे बैंक खाते में आ जाए। अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कब आपको फॉर्म नंबर 15G अपलोड करना होता है। पीएफ विड्रॉल के 3 तरीके हैं। एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं फॉर्म नंबर 31 की मदद से, और पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं फॉर्म नंबर 10C की मदद से। ये दोनों फॉर्म भरते समय आपको फॉर्म नंबर 15G अपलोड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑप्शन दिखाई देता है। सिर्फ एक ही फॉर्म है जहां पर आप फॉर्म नंबर 15G अपलोड कर सकते हैं, वो है फॉर्म नंबर 19, जब आप पीएफ का फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि जब भी आप फॉर्म नंबर 19 भरेंगे आपको कंपलसरी फॉर्म नंबर 15G भरना ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर्म नंबर 19 भरते समय आपको फॉर्म नंबर 15G भरना है या नहीं भरना, इसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, उनके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 2 कंडीशन है जिनको आपको फॉलो करना है। अगर आपका टोटल सर्विस पीरियड 5 साल से कम है, और दूसरा कंडीशन है कि आपका टोटल पीएफ का अमाउंट जो आप विड्रॉ कर रहे हैं वो 50,000 से ज्यादा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, मतलब दोनों कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं, तब आपको फॉर्म नंबर 15G भरना है और उसको अपलोड भी करना है। कंडीशन तो हमने बता दिया, तब दोनों कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं तब आपको फॉर्म नंबर 15G भरना है और उसको अपलोड भी करना है। कंडीशन तो हमने बता दिया, फिर भी लोग सवाल अब पूछेंगे कि अगर हमारा सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है और फला फला अमाउंट है तो क्या फॉर्म नंबर 15G हमें भरना होगा। ध्यान दीजिएगा, सर्विस पीरियड 5 साल से ज्यादा है, फॉर्म नंबर 15G नहीं भरना है, भले ही चाहे जितना आपका अमाउंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर आपका टोटल पीएफ का अमाउंट 50,000 से कम है तो भी आपको फॉर्म नंबर 15G नहीं भरना है, भले आपका सर्विस पीरियड कितना भी हो, 5 साल से कम हो या ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका टोटल पीएफ का अमाउंट 50,000 से कम है, फॉर्म नंबर 15G नहीं लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो टोटल सर्विस पीरियड है और जो टोटल अमाउंट होता है पीएफ का, उसमें कुछ छोटी छोटी बारीक चीजें हैं। जैसे कि टोटल सर्विस पीरियड जब आप कैलकुलेट करिएगा तो जो आपकी पुरानी कंपनी है उनका भी सर्विस पीरियड आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि एक कंपनी में आप काम कर रहे थे, वहां पर 2 साल आपने काम किया, फिर जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहां पर आपने 2 साल काम किया, फिर आपने तीसरा कंपनी ज्वाइन किया, और उस कंपनी में भी हमने 3 साल काम किया हुआ है और फिर जॉब छोड़ दिया। तो टोटल सर्विस पीरियड अगर कोई पूछे इस केस में तो आपको 3 साल नहीं कहना है, आपको कहना है 7 साल। पुरानी कंपनियों का जो 2 साल है उसको भी आपको इंक्लूड करना है, तो टोटल हो गया आपका सर्विस पीरियड 7 साल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है टोटल सर्विस पीरियड। लेकिन यहाँ पर एक और चीज का आपको ध्यान देना है, जब भी आप शिफ्ट करते हैं अपना जॉब तो उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस सर्विस पीरियड होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक कंपनी में जॉब किया, उसके बाद आपने जॉब छोड़ा, 5-6 महीने साल भर का ब्रेक ले लिया, तो वो फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जब हम टोटल पीएफ अमाउंट की बात करते हैं तो आपको ये भी चेक करना है क्या पुराने समय में आपने पीएफ एडवांस के जरिए कोई पैसा निकाला हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, जब भी आप कंपनी छोड़ते हैं अपने पीएफ का पैसा भी ट्रांसफर करते हैं अगली कंपनी में। ठीक है, वो जरूरी भी होता है, तो करना भी चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप प्रोसेस में गए हैं तो आपको चेक कर लेना है कि क्या आपने पीएफ एडवांस तो कभी निकाला नहीं हुआ है। अगर निकाला हुआ है तो टोटल पीएफ का अमाउंट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उस पीएफ एडवांस को भी इंक्लूड करना है। मान लेते हैं कि हम दूसरी कंपनी में जब थे तो वहां पर पीएफ एडवांस हमने निकाला हुआ था 30,000 रुपया, और अब जब तीसरी कंपनी है वहां पर हमने जॉब छोड़ दिया हुआ है और अब पूरा पीएफ का हम फाइनल सेटलमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ से 70,000 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल पीएफ का अमाउंट कितना हो गया है, 30,000 पहले का, 70 अभी हो गया है 1 लाख। अगर हमने पहले कुछ भी नहीं निकाला होता तो सिर्फ 70,000 ही माना जाता। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन था वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। 5 साल से कम का सर्विस पीरियड हो और टोटल पीएफ का अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो, तभी आपको फॉर्म नंबर 15G भरना है और अपलोड करना है। सही तरीके से कैसे डिटेल भरना है फॉर्म नंबर 15G में, उसका डेमो हमने बनाया हुआ, वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं।